गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीवीटी के अनुसार मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उस कॉन्सेप्ट के अंदर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम उसके अंदर काफी डीप जाएं। मतलब बेसिकली आई कॉल इट द पोस्टमार्टम ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट के अंदर कितने अच्छे से इन कर जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं और देखिए कि उस समय में कितना ज्यादा एप्रिसिएशन मिला होगा। किसको? जो वीवीटी को प्रपोज किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन किसके अनुसार? तो आपका जवाब होगा एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी। बहुत प्यार से देखेंगे। आपने कहा ठीक है सर। जैसे अब हम जानते हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एस एस सिग्मा से ज्यादा पावरफुल होता है कौन सा सिग्मा? एसपी सिग्मा। और इससे ज्यादा पावरफुल होता है पीपी सिग्मा, क्योंकि पी ऑर्बिटल की लॉन्जिटिविटी ज्यादा होती है तो ओवरलैप एरिया हमको ज्यादा मिलता है। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट विच कंसीडर्स द पार्शियल ओवरलैप ऑफ बॉन्ड्स, कि भैया ओवरलैपिंग के थ्रू, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपने कहा ठीक है। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो अगर कोई बॉन्ड 2p पाई से बना हुआ है ओवरलैप से, तो ये हमेशा ज्यादा पावरफुल होगा किससे? जो 3p और 3p पाई बॉन्ड होगा उससे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीका सही है। 2p पाई ऐसे लिखा जाता है। ये छोटे साइज के बॉन्ड है, मतलब ऑर्बिटल है, तो इनका ओवरलैपिंग काफी इफेक्टिव होता है। ये सब बात थोड़ा डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल आप बता दो। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं और एकदम टफेस्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे हम लोग, और देखिएगा कि कितना अप्रिसिएशन मिला होगा उस जमाने में इस कॉन्सेप्ट को। आपने कहा कि हाँ सर दिखा सकते हैं आप। तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट पॉइंट कि अपना H2 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करना है, कर दो सर। दोनों हाइड्रोजन है। आप कहेंगे कि सर बार बार क्यों लिख रहे हो? अरे भाई यही तो आपको समझना है कि दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों का 1s1 और 1s1 है। इसका मतलब कि आपके पास एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल है, दोनों का ओवरलैप हुआ और आपको एरिया मिल गया। आपने कहा सही है। तो ऐसा बॉन्ड जो बना है, इसका इनिशियल अगर मैं फिर दिखाऊं, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग काफी किए हैं, तो बार बार एक ही चीज को कितनी बार करोगे? तो आपने कहा कि ठीक है, एस और एस ओवरलैप हुआ और इसके थ्रू आपको मिल गया यहाँ एस एस सिग्मा। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है, या तो आप ऐसे करिए या तो आप ऐसे करिए, और बीच में अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को शो करिए, क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मस्ट गेट कैंसिल्ड आउट। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अच्छा लगा सबको? बढ़िया लगा। सेकंड देखिए, अगर हम बात करें कि अपना मॉलिक्यूल हेट्रोएटॉमिक हो, मतलब अलग अलग एटम जैसे HF है, तो आप पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s1, और फ्लोरीन का SsP122, तो 1s2 2s2 2p5। आप जरा बेसिक लेक्चर्स देख लें, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं एकदम लाइन से देखना शुरू करिए और पूरा चैप्टर आपको ऐसे लगेगा कि मैं लाइव एकदम टेबल टीचिंग कर रहा हूँ आपके सामने बैठ करके। आपने कहा अच्छी बात है। हाइड्रोजन 1s1 है, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 है। आप खुद बताएं कि ये तो अब वैलेंस सेल है, लेकिन P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। 1 2 3 और 4 और 5 आपने क्या किया? पेयरिंग कराई। दिस इज योर 2p। तो यहाँ पर px py और pz। बहुत ध्यान से सुनना है सर। और हाइड्रोजन का तो हमेशा 1s ही होगा, तो हाइड्रोजन के पास 1s था पड़ा हुआ। आपको पता है कि चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, मतलब चाहे आपका ऑर्बिटल ऐसा मैं शो करूं, चाहे आपका ऑर्बिटल ऐसा शो करूं, चाहे तिरछा वाला pz शो करूं, s जब भी बॉन्ड बनाएगा तो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। अगर यहाँ बनाएगा तो यहाँ पर आकर के, अगर यहाँ बनाएगा तो यहाँ पॉजिटिव क्लाउड के साथ, यहाँ बनाएगा तो यहाँ पर। द पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव विल ओवरलैप ऑलवेज विथ पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव। आपने कहा सर अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन को ले लूं, तो जरा प्यार से देखिएगा कि ये है आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन को मैं बीच में बना रहा हूं, देखिए। और इसका कोई भी एक ऑर्बिटल px py pz आप अपने मन से चुन सकते हैं। मैंने इसी को मान लिया कि भैया आप हो pz। जनरली लोग इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्यों भाई? कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई, कोई भी जेड। आपने कहा ये पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव था, ये निगेटिव था, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव फेज जिसके साथ यहाँ पर ओवरलैप करेगा। मैं फिर से आपको कई बार, 100 बार, सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, बतवा विल बी सेम, डिफरेंसेस तनी मनी।
उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, आपने कहा ये भी समझ गए। लेकिन ये कौन सा वाला सिग्मा है? एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप से तो बना है, तो सिग्मा तो पक्के से है, बट विच सिग्मा? तो आप कहेंगे दिस इज सर एसपी सिग्मा। सर मैं पीएस सिग्मा कहना चाहता हूँ, कह सकते हो, बट लिखने का वो तरीका नहीं है, एसपी सिग्मा लिखना पड़ेगा आपको। आपने कहा ठीक। चलिए थर्ड पे चलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मजेदार। मान लीजिए हमको बोला कि O2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करिए एज पर VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से O2 बनाइए। आपने कहा ठीक है, और हमने ऑक्सीजन का लिया 1s2 2s2 2p4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 होगी, ग्रुप 16 का दूसरा भी ऑक्सीजन ही है, तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4। आपने कहा बढ़िया बात है। अब देखिए कि दोनों के आउटर मोस्ट में यहाँ भी 2p4 है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप? 1 2 3, देन विल पेयरिंग विल स्टार्ट, और यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पर भी। अब आप खुद बताओ मेरे बच्चों, बहुत प्यार से बताओ। 2p4 है, सॉरी 2p4 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 और 1 4। तो देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो है, दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे बच्चों ये पी वाई है तो ये पीजेड है, और आपको पता है कि पी वाई पीजेड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो बचा हुआ है जो फील्ड है इसको हमने पीएक्स नाम दिया है। आपने कहा सर अच्छी बात है, ऑक्सीजन बना लीजिए। तो हम ऑक्सीजन एटम बना रहे हैं और इसके चारों तरफ एक घेरा बना रहे हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, बीच में ऑक्सीजन एटम, इसके चारों तरफ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आपको विजुअलाइज हो अच्छे से। और यहाँ पर हमने एक पी ऑर्बिटल बनाया, थोड़ा सा इसको सीधा स्ट्रेट बनाना है, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये अगर पी वाई है तो पीजेड कैसा होगा? परपेंडिकुलर। चलिए सामने भी दूसरा तो ऑक्सीजन ही है ना बच्चे? आपने कहा हाँ सर। तो और दूसरा भी ऑक्सीजन है, तो इसका भी पी वाई तो इसी ओरिएंटेशन के साथ होगा। आपने कहा यस। तो ये क्या था? इसका पी वाई था, और ये दूसरे ऑक्सीजन का पी वाई था। तो देखिए इन दोनों में अपने आप एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, सर से सर टकरा रहा है, मतलब सिग्मा बनेगा। और दूसरा ये पीजेड है, तो इसका फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का जैसा पीजेड होगा वैसा ही सेकंड वाले का होगा। फिर से वही तरीका है, या तो आप यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बना के रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नीचे, और ये इससे इंटरेक्शन करेगा। और आपको याद होगा मेरी बात कि पहले एटम हाथ मिलाता है तब गले मिलता है। एट फर्स्ट एटम हैंडशेक करते हैं, फिर वो गले मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप से बना, तो ये कौन सा है? सिग्मा। साइडवेज ओवरलैप, क्योंकि इसमें दोनों में से आप बोलेंगे सर जो पहली बार पढ़े सर बहुत दूर है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, हमें बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आपने कहा ठीक है। तो साइडवेज ओवरलैप यदि है तो इट विल बी अ पाई बॉन्ड। अच्छा सर इसका सिंपल स्ट्रक्चर तो देख लीजिए, ओ डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 6, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बन चुके हैं, ऐसे बना दीजिए। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी बना दीजिए तो 8 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा ठीक है सर ऑक्टेट पूरा है, मजा आ रहा है, सब बढ़िया है। तो पहला बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड। आपने कहा ये भी अच्छा लगा सर, काफी अच्छा लगा। चलिए एक आखिरी और आपको दिखाता हूँ, फिर आपको शॉक भी दूंगा, पहले अभी अच्छे से दिखा रहा हूँ। हमने HF को देखा, H2 को देखा, O2 को देखा, और खूब अच्छे से लोग चीजों को समझ रहे थे, और एकदम बहुत वाहवाही मिल रही थी उन लोगों को जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था कि वाह भाई आपका तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड में क्लाउड का ओवरलैप कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि सर जिस प्लेन में मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर और उसके नीचे क्लाउड ओवरलैप करते हैं। चलिए अब आइए, जो मॉलिक्यूल है अपना रिप्रेजेंट मान लीजिए करना हो N2 मॉलिक्यूल को बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्या वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार बताइए कि N2 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर दिस इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। दूसरा भी नाइट्रोजन है, आप कहेंगे 1s2 2s2 और 2p3, दोनों में सेम केस। आपने कहा यस सर। अब इसके अंदर देखिए 2s तो फील्ड है, लेकिन 2p के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था VBT कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। सही बात तो है, कहाँ दिक्कत आ रही? तो आपने बोला अच्छी बात है। बहुत आराम से देखिएगा कि ये px में भी इलेक्ट्रॉन था, py में भी था और pz में भी था, सेम हेयर दोनों जगह। अगर मैं नाइट्रोजन को यहाँ पर बीच में बनाऊं, तो इस नाइट्रोजन का अगर मैं इसको लेता हूं px,
इस नाइट्रोजन का ही मैं इसको लेता हूँ Py और इसके 90 डिग्री पे Pz, तो दूसरा भी तो नाइट्रोजन ही है और दूसरे के पास भी तो Px Py Pz ही है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये हो गया आपका Px, सेकेंड दिस विल बी योर Py एंड थर्ड दिस विल बी, देखो सेम ओरिएंटेशन दे रहा हूं मैं, इसका Pz अगर इधर झुका हुआ है तो इसका भी Pz इधर ही झुका रहेगा। आपने कहा ठीक। अब देखिए यहाँ पहला जो बॉन्ड बना है, ये जो एरिया आपको मिला ओवरलैप के लिए, आपने बोला ठीक है मिल गया सर। अब ये समान वाला समान वाले से, या तो आप यहाँ पॉजिटिव फेज दिखा दो या ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, या तो आप यहाँ पर पॉजिटिव फेज दिखा दो या ऑपोजिट स्पिन के साथ। अब देखिए अगर आप समझ चुके हैं खेल को, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा साइडवेज, ये इसके साथ कर रहा होगा साइडवेज या लेटरल ओवरलैप। तो जो सर से सर टकराने से बॉन्ड बना है हेड ऑन, ये कौन सा होगा सिग्मा, और जो साइडवेज से बना है साइडवेज ओवरलैप से, ये कौन सा बॉन्ड होगा पाई। तो ये भी तो वैसा ही है पाई। तो आपने कहा सर सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दें, तो मान लीजिए कि दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर N2 मॉलिक्यूल, मैक्सिमम वैलेंसी 5, तो 3 बॉन्ड बने हैं तो 2 लोन पेयर इसके पास हैं, इसका मतलब एक सिग्मा होगा और बाकी के दोनों बॉन्ड पाई होंगे। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, मजा भी आ रहा है सर और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन सर देखिए कभी भी कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहता है, कोई ना कोई लिमिटेशन आ जाता है उसका। देखिए जरा इसका थोड़ा सा लिमिटेशन, मैं कई बार कहता हूं आपसे कि खूब बढ़िया डीजे वीजे बज रहा था और लाइव सेट था भैया, हिटलर एंड लंडन का, एकदम हर जगह बुलाया जा रहा होगा एकदम वीवीटी के ऊपर उनको व्याख्यान देने के लिए कि आप जरा एक्सप्लेन करिए व्हाट इज वीवीटी, व्हाट इज वीवीटी, सब लोग सुनने के लिए बेताब है। बहुत बढ़िया उनके लाइफ में डीजे उजे बज रहा था अच्छा सा, चारों तरफ स्टेबिलिटी थी, टिल वी फाउंड CH4। देखिए ज्यादा दिन खुशी टिकती नहीं है किसी की भी, और साइंस वैसे भी बहुत ज्यादा स्टेशनरी नहीं है, ये काफी ज्यादा बदलता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग आप कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे ही हमको एक मॉलिक्यूल मिला जिसका नाम था CH4, आपने कहा सर पहचानते हैं इसको, मीथेन है। सेंट्रल एटम कौन है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, क्योंकि Z की वैल्यू 6 होती है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। आपने कहा ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे तो जो कन्फिग्रेशन आप लिखते हो वो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, GSEC बोल रहा हूं मैं। तो 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर 2p में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाइड्रोजन कितने बनाने हैं भाई, हाइड्रोजन तो 4 लगाने हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग संभव नहीं है। तो एटम खुद से अपने आप को किस में ले जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जैसे आप टेबल पे बैठे हुए हो, खाने की टेबल पे, मानिए आपको पानी देने वाला कोई नहीं है, तो आपको पानी पीना होगा तो यू नीड टू गेट अप फ्रॉम द टेबल एंड गो टू द फ्रिज, है कि नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे पानी ले लोगे। इसी तरह से एटम को जब बॉन्ड बनाना होता है तो अपने को ग्राउंड स्टेट से उठा करके एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है। एटम्स वांट टू, एवरी सिस्टम वांट्स टू मूव फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। आपने बोला ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो यहाँ पर 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p के अंदर मेरे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने कहा सर सही बात है, क्योंकि यहाँ से पेयरिंग ओपन होकर यहाँ चला गया है। क्या इसमें बाहर की किसी एनर्जी ने काम किया है, आंसर है नहीं। इसी को एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी मतलब नीड, वांट, डिजायर, हिंदी में चाहत कहते हैं, कि हाइड्रोजन का चाहत है, सॉरी कार्बन का चाहत है हाइड्रोजन के लिए कि हम उससे बॉन्ड बनाए, इसलिए अपने आप को उठा करके हायर एनर्जी, हायर एक्साइटेशन में लेकर के जा रहा है। आपने कहा ठीक है, बढ़िया बात है सर। जब ये फर्स्ट एक्साइटेशन में गया, अब आप कार्बन को जरा वीवीटी के आई व्यू से देखें, वीवीटी के निगाहों से देखें, तो ये आपका प्यारा कार्बन है। आपने कहा कि हाँ सर, थोड़ा सा आप ही के लिए डार्क थोड़ा सा लिखना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और यहाँ देखिए तो कार्बन का, अब हमारे पास कार्बन का px है, कार्बन का py है। आपने बोला ठीक है सर, और कार्बन का ही pz है। आपने कहा अद्भुत बात है सर, लेकिन एक बात बताइए कि कार्बन का 2s नहीं है क्या, बिल्कुल है, कार्बन के 2s में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जानबूझ के सोचा कचरा किया, आपका नजर यहाँ होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। अगर आपको ध्यान से याद हो तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहें कि ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, तो इसके ठीक पीछे वाला नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 4 हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना था, पहला हाइड्रोजन आएगा और अपने
क्योंकि हाइड्रोजन तो सिमेट्रिकल होता है, इसमें एक भी नोड ही नहीं है, तो नोडल प्लेन भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन होता भी नहीं है, तो ये तो हमेशा एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप ही कर सकता है। आपने बोला ठीक है, तो ये कौन आया सर? दिस इज योर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज योर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग एरिया। बढ़िया चल रहा था जीवन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, लेकिन किसके ओवरलैप से बना? ये बॉन्ड एस एस के ओवरलैप से बना। तो अगर हम इसमें बात करें कि एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी CH4 हैज कितने सिग्मा बॉन्ड बच्चा? 4 सिग्मा बॉन्ड, आउट ऑफ विच इन सभी सिग्मा बॉन्ड्स में से 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर, 3 जो सिग्मा बॉन्ड है मेरे बच्चों वो sp सिग्मा है, एंड 1 सिग्मा बॉन्ड इज SS सिग्मा। आपने कहा ठीक है सर, देखो 1 2 3 sp 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 सिग्मा, एक लेकिन SS सिग्मा है। देखिए यहां तक भी बात ठीक थी, मजा आ रहा था। जो हिटलर और लंदन थे काफी ख्याति पा चुके थे, मैंने कहा फर्दर द कॉन्सेप्ट वाज रिफाइंड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन CH4 के मिलने के बाद हमने उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप उस मॉलिक्यूल के बारे में हर चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, सारा कुछ उसके बारे में। वो पॉलीमेरिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या आयनिक लैटिस के रूप में एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग यू कैन नो बाय परफॉर्मिंग। और ये पढ़ना भी होता है पीजी वगैरह में, एक टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं, बट आपको नहीं, आपको खाली नाम पता होना चाहिए। आपने कहा अच्छी बात है। यहां पर गौर से देखिएगा, बट experimentally it was found that all the bond length in CH4 are same, and all the bond energies are same। आपने कहा कि भैया बड़ी अच्छी, बड़ा अजीब बात है सर, एक बॉन्ड बना था SS सिग्मा से, तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ कम होना चाहिए था, और जो बाकी के 3 बॉन्ड बने थे वो SP सिग्मा से बने थे, तो उनका स्ट्रेंथ SS सिग्मा से ज्यादा होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमको? एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता चला कि ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन CH4 आर सेम, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन CH4 आर सेम, एंड ऑल द बॉन्ड एनर्जीज आर सेम। माहौल खराब हो गया। और इसके बाद to explain this anomaly, the concept of hybridization comes into picture, इसी एनोमेली को, ये जो अजीब बात हमने देखी इसमें कि हमको VBT बोल रहा था कि 3 बॉन्ड की एनर्जी समान होगी, 3 बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ समान होगा, बट एट द सेम टाइम वी फाउंड कि भैया चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम है और चारों के बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब VBT फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ CH4, और जितना भी डीजे वीजे बज रहा था सब अचानक से बजना बंद हो गया, सब बंद हो गया कि भाई ये तो गलत पढ़ा रहे थे आप उतने दिन से। तो साइंस में कुछ भी गलत नहीं होता है, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं आज की डेट में ये सारी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, है ना। वी आर लिविंग इन एन AI वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम लोग हैं। तो जो ये तरीका भी है पढ़ाने का, क्या सर सही है? देखो ये आपको स्टेबल बनाता है, ये आपको मेहनत करना सिखा रहा है, ये पढ़ाई का जो प्रक्रिया है। बट आज की डेट में आप जाइए तो आपको क्यों भाई सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह करना है? आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास मोबाइल है, AI आपके आधे से ज्यादा काम कर दे रहा है, जो भी डेटा आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल है गूगल पर, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करवाने की प्रक्रिया को पढ़ाई कहते हैं, और आज ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये सीख लेंगे तो एक टेंडेंसी आ जाएगी कुछ भी सीखने की, फिर कुछ भी सीख सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर। जरा देखिए अब क्या करने वाले हैं, आइए जरा। आज बहुत बेसिक सा हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग
बस CH4 को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको कल मैं एडवांस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, सारा कुछ एक बार में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये समझ जाइए कि जैसे ही CH4 मॉलिक्यूल का हमने एक्सपेरिमेंटली पैरामीटर्स डिटर्मिनेशन किया तो हमको पता चला कि VVT फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, जहां पर सारे बॉन्ड लेंथ सेम थे और सारी बॉन्ड एनर्जी सेम थी। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें हैं अभी देखिए, जैसे उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चीजों को, जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन केम टू इलिमिनेट हाइब्रिडाइजेशन केम टू इलिमिनेट द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। आपको कोई गलत नहीं करेगा। आपने कहा सर अच्छी बात, होता क्या है सर हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of comparable energy and size of, नॉट सेम लिख रहा हूं मैं बच्चे, यहां ध्यान से देखिएगा, of comparable energy and size to produce the hybridized orbitals with more डायरेक्शनैलिटी। इस शब्द को जरा याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स को। डायरेक्शनैलिटी पे हम लोग खूब चर्चा किए थे कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिबिट व्हाट मेरे बच्चों, आयनिक बॉन्ड्स कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म बट दे कैन एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, याद तो है मुझे। वही डायरेक्शनैलिटी है, मोर द डायरेक्शनैलिटी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कहा अच्छी बात है सर। सेकंड पॉइंट देखिएगा, अभी अंग्रेजी कह रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। अभी मैंने बोला इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड साइज टू प्रोड्यूस द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विथ मोर डायरेक्शनैलिटी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आपने सुना होगा ना यार कि हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं मार्केट में, तो दो या दो से अधिक सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई करके जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका कुछ अच्छा, पहले इतने छोटे छोटे से केले आते थे, बड़े वाले वाले आते हैं, या जो भी आपके फल फ्रूट हैं आप ज्यादा जानते होंगे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के जो अद्भुत वाले फीचर्स हैं वो बता दीजिए आप। हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे सर। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अगर आपसे कोई पूछे the total number of hybrid orbitals formed is equal to total number of pure orbitals getting mixed। ये क्या बात हुई सर? बहुत बहुत प्यार से, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मानिए कि एक s ऑर्बिटल था किसी एटम का और 3 p ऑर्बिटल थे, और ये चारों आपस में इंटरमिक्स हो गए। कैसे मिक्स होंगे आगे देखेंगे। ये चारों मिक्स हो गए तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो भाई कितना ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है? टोटल 4। एक डब्बा मीन्स एक ऑर्बिटल। आपने बोला यस, तो 4 अगर, और ये ऑर्बिटल कैसे है? मान लो ये s है, ये px है, ये py है, ये pz है। आपको याद हो गया होगा। तो ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो टोटल 4 ही बनेंगे। कौन से ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात। सेकेंड, द फेनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जो फेनोमेना है इज एसोसिएटेड विथ, वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इट इज एसोसिएटेड विथ द सेंट्रल एटम ओनली। जो भी किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है सिर्फ उसी का हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है, उसी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। जो टर्मिनल एटम्स है या लिगेटिंग एटम्स है उनको हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए, घुसा लीजिए। आपने बोला ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। सेकेंड, द पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड
फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, excluded from excluded from the concept of hybridization। कि सर आप ये क्या कह रहे हो? तो हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चों कि जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना होता है। डबल बॉन्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नेवर फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग तक सही है। आपने बोला सर क्यों? बिकॉज इन केमिस्ट्री नेवर से नेवर, आपको कभी नेवर नहीं बोलना है, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे क्लास 11th के लास्ट में, मैकेनिज्म वाला एक पोर्शन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे बेंजाइन एक इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। और बेंजाइन दुनिया का इकलौता इंटरमीडिएट है जहां जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपका बना रहा होता है पाई बॉन्ड। कान खोल के ध्यान से सुनिएगा, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए हमने लिखा कि पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड बनाना होगा तो प्योर ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। ओनली द प्योर ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। आपने बोला ठीक है, बट इन केस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म द कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड बेंजाइन इज हैविंग द ओनली कॉम्प्लेक्स, मैंने जो 8 साल में सीखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ओनली कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके क्या बना रहे होते हैं? पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा इग्नोर करना है अभी के लिए, बस इतना है कि भैया द पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने कहा अच्छी बात है सर हमको, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों था आपको पता है कि डायरेक्शनैलिटी, जो बार बार मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, डायरेक्शनैलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड या स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसमें वो बॉन्ड प्रेजेंट है। जितना ज्यादा बॉन्ड डायरेक्शनल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन उतने ज्यादा फिक्स पाथ में होगा। याद करो बॉन्ड बनने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड रुक जाता है? नहीं 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 नहीं, वो एक फिक्स पाथ में डीलोकलाइज हो रहा होता है। तो अगर वो स्टेबलाइज हो जाए ज्यादा, अगर उसका पाथ और ज्यादा फिक्स हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। आपने कहा ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। जो एटम आपस में मिल रहे होते हैं उनके मिलने से, अगर उनकी एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, मतलब एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, तो इस दौरान वो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करते हैं और वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्बिटल को हाइब्रिड बनाने में। आपने कहा सर अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। यहाँ इंटरमिक्सिंग से चले थे और ये सेलियन फीचर 1 2 3 तक पहुंच गए हैं। आगे और कुछ है क्या सर इसमें? आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बोला कि आज मैं CH4 का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी जितने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखवाए हैं बस उसी से मैं एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपने कहा कर दो सर। इमेजिन करिए, क्लियर करिए इस बात को। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक लड़का है, अपनी मम्मी से बोलता है कि थोड़ा बदमाश टाइप का है, तो अपनी मम्मी से कहता है कि देखो मैं ना व्हाइट रसगुल्ला खाऊंगा ना ब्लैक खाऊंगा, मेरे को उजला रसगुल्ला भी नहीं खाना है, मेरे को काला वाला रसगुल्ला यानी कि गुलाब जामुन भी नहीं खाना है। लेकिन घर में तो व्हाइट और ब्लैक दोनों रसगुल्ले हैं, लेकिन वो कोई खाने को तैयार नहीं हो। लेकिन उसने कहा कि मैं इसको खाऊंगा, लेकिन मैं तभी खाऊंगा जब ये ना ही उजला हो ना ही काला हो और इसका साइज भी एग्जैक्टली उतना ही हो जितना अभी इसका है, जितना भी किसी एक रसगुल्ले का है, उजला या ब्लैक, दोनों समान साइज के थे। आपने बोला ठीक। उनकी मम्मी क्या करेंगी अब कि उजला रसगुल्ला को लेंगी, ब्लैक रसगुल्ला को लेंगी और दोनों को मिक्स करके एक तैयार करेंगी अपना, जैसे हम लोग बनाते हैं आटा वाटा गूंथते हैं उस तरह से, और उसको फिर से उसी साइज में जिस साइज का रसगुल्ला था उसको गोल करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि जो रसगुल्ला था क्या वो उजला था? आंसर है नहीं। क्या वो काला था? आंसर है आपका नहीं। अब वो कैसा रसगुल्ला है? उजला काला। उजला काला कितने बनेंगे वो रसगुल्ले? क्योंकि साइज सेम रखना है तो रसगुल्ले कितने बनेंगे? आपने कहा कि सर जितने मिक्स किए जाएंगे, 6 रसगुल्ले को तोड़ के हमने डाला था, उसको मिक्स किया था ताकि सब उजला काला हो जाए, है ना? तो वो कितने बनेंगे नए वाले, अगर साइज समान रखना है, क्योंकि कोई लॉस तो हुआ नहीं है। तो आपने कहा कि सर 6 ही बनेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब CH4 मॉलिक्यूल ही है, CH4, बट इन द व्यू ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसको वीवीटी से नहीं हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। आपने कहा कर दो सर। जैसे आपने अभी भी पढ़ा था 1s2 2s2 2p2, और आपने ये भी देखा कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब बताइए मुझे कि क्या ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग होगी? नहीं, हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमको कहाँ जाना होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक पेयरिंग यहाँ से खुलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ पर 1 2 3, ये है 2s और ये है 2p। अब देखिए ये उजला रसगुल्ला और ये काला रसगुल्ला है। आपने कहा ठीक है, वो बच्चा ना उजला खाने को तैयार है ना काला, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको मिक्स करेंगे, उसकी मम्मी मिक्स करेगी। तो अब जो नया रसगुल्ला बनेगा उसका क्या नाम होगा? उजला काला, उजला काला, उजला काला, उजला काला। इसी तरह यहाँ पर S और 3p है, तो नाम देखिए sp3। फिर दूसरा ऑर्बिटल भी क्या बन जाएगा? sp3। तीसरा भी क्या बन जाएगा? sp3। और चौथा भी क्या बन जाएगा? sp3। क्यों 4 बनेंगे सर? क्योंकि 4 मिक्स हो रहा है। यहाँ देख लो आप, the total number of hybrid orbitals formed is equal to total number of pure orbital getting mixed। ये सारे प्योर ऑर्बिटल थे आपके s px py pz, तीनों मिक्स हुए तो कितना बनेगा? उजला काला, मतलब sp3। ये भी क्या? sp3। ये भी क्या? sp3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे मैं और चीजें बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम लोग एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने कहा ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान होता क्या है सर? हाइब्रिडाइजेशन के दौरान डायरेक्शनैलिटी बढ़ती है, का मतलब कि पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन और बड़ा हो जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा दैट इज पॉजिटिव फेज, जिधर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है उसको नेगेटिव फेज कहते हैं। जनरली ऐसे विजुअलाइज किया जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव का जो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसी को कहते हैं हम डायरेक्शनैलिटी का बढ़ना। ठीक है सर, आपने कहा अच्छी बात है। और जो निगेटिव फेज ऑफ द वेव है वो छोटा हो जाएगा, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, एंड वी विल कॉल इट बाय टुन्नू कॉन्सेप्ट। व्हाट इज टुन्नू कॉन्सेप्ट? देखो जरा टुन्नू कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे अब हम लोग यहाँ पर कार्बन बना दिए, आपने कहा सर बना लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। कार्बन बनाने के बाद हमने एक ऑर्बिटल बनाया बड़ा। सर इसका पिछला पार्ट बाद में दिखाऊंगा, दिखाऊंगा मेरे बच्चों, दिखाऊंगा यार। ये एक पार्ट है, ये देखो दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और यहाँ पर ये आपका चौथा है। 4 ऑर्बिटल बने, sp3 sp3 sp3। आपने कहा कि ठीक है सर, बिल्कुल बने होंगे, बनना ही था, क्योंकि 4 मिक्स हो रहे थे तो नए कितने बनेंगे? 4। और सबका नाम क्या होगा? जितने भी मानो एक पी खाली रहता है यहाँ, तो क्या हो जाता है? sp2 sp2 sp2। कितने बनते? 3, क्योंकि मिक्स कितने होते? उस केस में 3 ही होते। यहाँ एक ऐसा तीनों पी मिक्स हो रहे तो बने sp3 sp3 sp3। कितने बने? टोटल 4 बने। आपने कहा ठीक है। अब देखिए कि पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव सबका बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि निगेटिव फेज ऑफ द वेव, देखो यहाँ पे ये छोटा हो गया ना, ये वही है भाई मेरे। जैसे प्योर ऑर्बिटल ऐसे बनता है ना भाई, देखो दिस इज योर प्योर ऑर्बिटल। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है ही, दिक्कत क्या है? तो देखिए ये ऑर्बिटल में क्या है? पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव निगेटिव समान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये हाइब्रिडाइज होता है इसकी डायरेक्शनैलिटी बढ़ जाती है, और डायरेक्शनैलिटी बढ़ने के कारण पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बड़ा हो जाता है और निगेटिव फेज ऑफ द वेव छोटा हो जाता है। इसी छोटा वाला को मैं टुन्नू कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड टुन्नू कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी जगह पर समान साइज का ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो प्योर ऑर्बिटल की तरह दिखेगा। हाइब्रिड रिप्रेजेंट करना है तो यू नीड टू फॉर्म दीज। आपने कहा ठीक है सर, तो 2 यहां बन गए। अब इसका देखो, एक पीछे वाला यहां बन गया, इसका एक पीछे वाला यहां बन गया, एक तरफ खाली रहता है। ये क्यों रहता है, क्या रहता है, वो भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा भाई। कहते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। cos theta is equal to -1 by m, where m is the number of p orbitals which is involved in the hybridization। ठीक है सर, आपने बोला अच्छी बात है, कर ही लो यार। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स HI, इसको रिप्रेजेंट करते हैं cos थीटा से, होता है -1 by m। sp3 है तो कितने p इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 by 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1 by 3। और जब आप इसको कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कर लो, या कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आता है तो आप निकाल के देखो, इट विल कम आउट टू बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लोगे, 30 कर लोगे तो 0.5 लिख सकते हो, तो 109 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 109.5 डिग्री आप लिख सकते हो। अगर आप देखें तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जहां पर चारों जगह, चारों तरफ 109 109 109
मतलब 109.5। देखो मेरे पास 4 मार्कर तो नहीं है, बट ऐसे विजुअलाइज करो कि ये ऐसा कुछ फिगर बना है, सारे बॉन्ड्स अलग अलग प्लेन में, सारे बॉन्ड्स अलग अलग प्लेन में है ना। अब इनके बीच में देखो 109 डिग्री 0.5, यहाँ से देखो 109, इसका देखो एक और होता तो, और तो टोटल ऐसे 6 एंगल बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। आपने कहा ठीक है सर, कल और डिटेल में होगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हाइब्रिडाइजेशन शुरू से फुल्ली डिटेल में, अभी बस मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, ये सारे ऑर्बिटल्स के नाम बताइए भाई साहब। अब क्या ये sp है? नहीं है, sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये भी sp3 है। क्यों? क्योंकि 4 उजला काला उजला काला उजला काला उजला काला। आपने कहा ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन तो भैया अपना हेड ऑन कोलिजन के लिए s लेके आ ही रहा था। बहुत प्यार से देखिएगा। नाउ अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ऑल द बॉन्ड्स in CH4 molecule, all the bond in CH4 molecule are sp3s सिग्मा। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, sp3s sp3s sp3s, तो 4 के 4 बॉन्ड हैं और चारों बॉन्ड देखो, डायरेक्शनलिटी भी आ गई है 109 डिग्री 28 मिनट। तो वीवीटी का जो लिमिटेशन था कि ये शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, एंगल के बारे में कुछ नहीं बताता, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बता गया। हाइब्रिडाइजेशन ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ऑल द बॉन्ड एनर्जीज आर सेम एंड ऑल द बॉन्ड लेंथ आर सेम। अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूं, जो कि आप शायद चाहेंगे कि मैं करूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट। चलिए, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत प्यार से। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फीलिंग मेरे बच्चों। इफ यू कांट फील इट यू कैन नॉट लर्न इट। आपने कहा ठीक है। ये देखिए, ये कार्बन था आपका, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपने कहा खूबसूरत बात है सर, बढ़िया लग भी रहा है ना। आपने देखिए, ये है H, ये है H, ये है H और ये है H। क्यों ऐसा बनाया मैंने? क्योंकि ये 3 डायमेंशन में घुस गया, अलग अलग प्लेन में ये बॉन्ड्स है और उनके बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। कब समझाओगे सर? अभी आगे हाइब्रिडाइजेशन पूरा चलने वाला है, बहुत प्यार से 2 लेक्चर लगेंगे इसमें। आपने कहा ठीक है। खूब डरते हो आप, पता नहीं क्यों। अब देखो ये ऑर्बिटल कौन सा है, क्या ये S है या P है? आप कहेंगे सर आप मजाक काहे कर रहे हैं, sp3। ये कौन सा है? sp3 है। ये कौन सा है कार्बन का? sp3। और ये कौन सा है? sp3। सर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल का क्या हो रहा है भाई? टर्मिनल एटम का कभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास क्या था? 1s, इसके पास 1s, इसके पास 1s, इसके पास 1s। अब ऑल 4 बॉन्ड्स आर sp3s सिग्मा, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? सेम, क्योंकि चारों तो सेम ही है, और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? सेम। अब देख लीजिए कि जो बात हमको एक्सपेरिमेंटली पता चला था, उस बात को वैलिडेट कर दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पिक्चर को और विजुअलाइज करना चाहेंगे तो थोड़ा सा 3 डायमेंशन में सोचिए, हमारे साथ एकदम बने रहना है। और अगर आप सामान्य भाषा में, अच्छा क्यों नहीं आप लोग शेयर कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों के साथ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, इसमें क्या जाता है आप लोगों का। आप एक वीडियो बना करके देखो, देन यू विल फील कि कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। कार्बन को लीजिए और कार्बन से 4 हाइड्रोजन को बहुत प्यार से जोड़ दीजिए, और बहुत प्यार से जोड़ने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ इनके बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है, वीक इंटरेक्शन को दिखाता है। एक्चुअल बॉन्ड जो है ये डार्क वाले ही हैं, 4 बॉन्ड। और चारों के चारों sp3s सिग्मा, sp3s सिग्मा, sp3s सिग्मा, sp3s सिग्मा। फिर से जो डीजे बंद हुआ था जब वीवीटी फेल कर गया था, फिर से वो डीजे बज उठा कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है। देखो, या तो आप जीवन में जब तक भूत नहीं देखते हो, आप कहते हो भूत होता ही नहीं है, बट जब आप भूत को देख लेते हो, देन यू हैव टू मेड थियरी फॉर इट, कि कोई अतृप्त आत्मा रही होगी जो भूत के रूप में भटक रही है। उसी तरीके से जब हमने ये देख लिया, जब हमने ये देखा कि कार्बन CH4 के केस में 3 बॉन्ड sp सिग्मा थे और 1 बॉन्ड ss सिग्मा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा कि सब बॉन्ड एनर्जी सेम है, सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, इसका मतलब कि हमको अब जबरदस्ती थियरी बनाना पड़ेगा। इट इज अ हाइपोथेसिस, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ऐसा सच में कुछ होता है कि नहीं होता है, वी डोंट नो, बट इट एक्सप्लेन्स द मॉलिक्यूल एंड इट्स देयर स्टेबिलिटी। इट एक्सप्लेन्स द मॉलिक्यूल एंड देयर स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई ये सही है हमारे लिए। आपने कहा कि ठीक है सर, आज हमने बस इतना सीखा है बेसिक 2 लाइन हाइब्रिडाइजेशन का, और हमने CH4 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। हमने आपको यहाँ पर उसको उजला काला कॉन्सेप्ट कहा। जो ये छोटे वाले निगेटिव फेज ऑफ द वेव छोटे हो गए, निगेटिव फेज ऑफ द वेव बहुत ही छोटे हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फेज ऑफ द वे बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा मिल जाता है, तो ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा मिलेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाएगी। फील करिए सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर करिए वीडियोस को, थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाइए ना, कि उनको उनसे बस एक बार लीजिए कि सर क्या आपको सामान्य भाषा में ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।